हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। देखो 2022 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, उससे कुछ लर्निंग्स लेके हम आगे बढ़ने वाले हैं। 2022 का जब एग्ज़ाम होने वाला था तब 15-20 दिन तक मैंने यूट्यूब पे कोई कंटेंट नहीं डाला था। काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया आप गायब हो गए यूट्यूब से। मैं चाहता था कि एग्ज़ाम के टाइम कोई ऐसा कंटेंट दो जिसकी वजह से आपको देखना पड़े और उससे आपको थोड़ा सा पढ़ाई से आपको हट के जाना पड़े। वो नहीं चाहता था मैं, इसलिए 15-20 दिन तक मैं यूट्यूब से दूर था। फिर भी मैं अपडेटेड था कि कैसी चीज़ें चल रही है, क्या पैटर्न रह रहा है, एग्ज़ाम कैसा रहा। उसके बाद मैंने आंसर की आई, उसके बाद तक मैंने पेशेंटली वेट किया चीज़ों का। और फाइनली मैं आज इस वीडियो में 4-5 चीज़ें आपके साथ ऐसी डिस्कस करने वाला हूँ जो हम 2022 तक के मेंस तक लेके गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें बैकफायर कर गई। क्योंकि 2022 का जो मेंस था, बिलीव मी, ये कहीं ना कहीं 2021 के, 20 के, 18 के, 19 के जो पैटर्न थीसिस जब से शुरू किया है उससे डिफरेंट था। और 4-5 चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ जो एंड तक देखना। वो कहीं ना कहीं आपको 2023 में बिल्कुल रिपीट नहीं करनी है। कई लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली, कई लोगों के कमेंट मेरे पास आए हैं, मैसेजेस मेरे पास आए हैं, जिन्होंने छोटी छोटी मिस्टेक्स करी है जिसकी वजह से वो बाहर हो गए। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक क्वालिफाइंग ओनली एग्जाम था, मतलब सब्जेक्ट था। मोस्ट ऑफ अस इग्नोर्ड इट। और फाइनली हुआ क्या, 10% सिलेक्टेड लोग इसमें बाहर हो गए। 10% वो लोग जो कट ऑफ को अदरवाइज क्वालिफाई करेंगे बट कंप्यूटर के कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर रहे। कैन यू बिलीव इट, दिस इज वन ऑफ द सिंगल मोस्ट रीजन जो अच्छी प्रिपरेशन करके गए हैं लोग फेल होने वाले। ऐसे ही 3-4 चीज़ें और मैं बताने वाला हूँ। कंप्यूटर टेस्ट देखो है क्वालिफाइंग ओनली, आपको ये पता होना चाहिए क्वालिफाइंग ओनली है। यूआर को जनरल कैटेगरी में 18 नंबर लाने हैं, ओबीसी में 15 नंबर लाना है, लेकिन जिस हिसाब से एसएससी ने क्वेश्चंस फ्रेम करे वो 15 या 18 नंबर लाना ही बहुत मुश्किल हो गया था। एक स्टैंडर्ड बुक के बाहर जाके कंटेंट पूछा गया, एक स्टैंडर्ड बुक के लेवल से बाहर जाके कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी अकॉर्डिंग आपको 2023 में प्रिपरेशन करनी है। और आज से, मतलब आज से कंप्यूटर को एक सब्जेक्ट मान लो। देखो होता क्या है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये एस्पिरेंट्स की टेंडेंसी होती है। इनफैक्ट मैं भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ तो जो क्वालिफाइंग ओनली सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम ध्यान से नहीं पढ़ते, लेकिन कहीं ना कहीं एसएससी की ये चाल है या टीसीएस की ये चाल है कि अब धीरे धीरे चीज़ों को डाइवर्ट कर रहा है। जो तैयारी करने का पैटर्न है, जो कोचिंग पढ़ाने का तरीका है, या लोगों को जिस हिसाब से तैयार करा जा रहा है एसएससी के लिए, एसएससी उसे हट के काम कर रही है। आप इसकी तैयारी करो, एसएससी इसको ज़्यादा पूछ रहा है। तो इसी संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ आज से ही कंप्यूटर को 10-15 मिनट डेली पढ़ते जाओ और कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ी सी जिज्ञासा रखो ताकि आपका कंप्यूटर थोड़ा सा अच्छा हो जाए। देखो बीए और जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है उनको थोड़ी डिफिकल्टी होती है इसमें, बट आपको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी इसमें रखनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट जो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं गेम चेंजर जो हुआ है एसएससी 2022 के मेंस में, वो था जीके जीएस। देखो प्रीलिम से पहले भी मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी, उसमें मैंने ये स्पेसिफिकली बहुत जोर दे के ये बात कही थी, स्ट्रेस करके ये बात कही थी कि जीके और जो जीएस का पैटर्न है वो जिस हिसाब से एसएससी ने ड्रामेटिकली चेंज किया, जो वेटेज इसका बढ़ा है, कहीं ना कहीं ये गेम चेंजर होने वाली है। और देखो वी हैव बीन इग्नोरिंग दिस सब्जेक्ट फॉर ए लॉन्ग, और अब अवॉइड इसको मत करो। बिकॉज हमें लगता है कि यार पता नहीं एसएससी कहाँ से पूछ रहा है जीके। इफ़ यू गो इन टू डीप एंड एनालाइज कि जीके कहाँ से पूछ रही है, तो आप फाइंड आउट करोगे कि ये चीज़ें वाइबल है, मतलब फिजिबल है। इफ़ यू रीड इट रेगुलरली आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। देखो 60 में से 60 इस पेपर में भी लोग स्कोर करके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जीके पढ़ी है, कहीं ना कहीं हमारी माइंडसेट से डिफरेंट उन्होंने सोचा है। हम ये सोचते हैं कि यार रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश में ही हम अच्छा कर लेंगे, जीके की इतनी जरूरत नहीं है। बट बिलीव मी, इस पैटर्न के बाद, पहले नहीं थी, जैसे 700 नंबर का पेपर हो रहा है, 50 नंबर का जीके आता था पहले वाले पैटर्न में, 21-20 की बात करें हम तो उसमें जीके की नहीं थी जरूरत। आप इग्नोर कर दो, प्रीलिम्स में थोड़ी सी हार्डशिप होती थी, अदरवाइज आप फ्लाइंग नंबर से पास हो जाते थे। इसमें नहीं, इसमें नहीं है। अब क्या है, आपको थोड़ा सा 75 नंबर का वेटेज है, अराउंड 20% मार्क्स आपके जीके में। आपको अभी से 2022 का प्रीलिम्स, ऑल्दो इट्स क्वालिफाइंग ओनली इन नेचर, बट आपको मेंस तक जीके की अच्छे से तैयारी करके जानी है। और बिलीव में अगर इसमें नंबर आने लग गए आपके तो आप बहुत अच्छी रैंक वहाँ पे पा जाओगे। तीसरी मिस्टेक्स, मॉक टेस्ट। क्योंकि हमने क्या है, पैटर्न इस बार चेंज हुआ, पैटर्न को हमने इग्नोर किया। पैटर्न, अब जो नया पैटर्न है मेंस का, प्रीलिम्स तक पैटर्न में हमें कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि पुराना वाला ही है। मेंस के पैटर्न में हम अच्छे से मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सेक्शन को मैनेज करने में हमें दिक्कत आ रही थी। तो ये गलती नहीं करनी है। तीसरी गलती, मॉक टेस्ट आपको रेगुलरली लगानी। देखो हमें अब तक आइडिया नहीं था कि मॉक टेस्ट लगाए या नहीं लगाए,
क्यों लगाने का थोड़ा अप्रेंशन ऐसा था कि कभी पेपर आया ही नहीं, मेंस का पेपर पहली बार इस पैटर्न में आया, तो अब हमें आइडिया लग चुका है कि कैसा पैटर्न आ रहा है, कैसे पेपर आ रहे हैं, क्या किस चीज़ का कौन सा लेवल आ रहा है, उसे अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट आप चूज करके लगाएं। चल रही है तो मैं टेक्स्ट बुक के मॉक के ऑफर के बारे में बता देना चाहता हूँ। अभी नवरात्रि स्पेशल टिकट ऑफर चल रहा है अभी 21 से 23 मार्च तक आप ये ले सकते हैं। लोवेस्ट एवर प्राइजेस जो आपको देखने को मिलते हैं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे वो है आपको सिर्फ 224 रुपये में आपको साल भर का मॉक टेस्ट का वो मिल जाएगा, जो भी इनका पास है वो मिल जाएगा। आपको 10% ऑफ भी मिलेगा, आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे ट्रू। तो एक अच्छी बात यह है जो वैष्णो देवी की ट्रिप नहीं कर पाए स्टूडेंट एस्पिरेंट्स जो पढ़ रहे हैं उनको अगर आप ये मॉक टेस्ट लेते हैं तो आप अगर लक्की ड्रॉ में इनके निकलते हैं 10 लक्की ड्रॉ के विनर निकाले जाएंगे, उसमें अगर आपका नंबर आता है तो आप वैष्णो माता के दर्शन कर सकते हैं। 10 ऐसे सेलेक्टेड लोग लेंगे तो आप ये पास ले सकते हैं। अगर आपने मॉक टेस्ट का पास नहीं लिया है अभी तक तो आप ये जरूर लेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चीज़ पे आता हूँ मैं, देखो बुरा मत मानना बट स्टिल आई थिंक स्टिल इन द मार्केट 90% ऑफ द एसएससी एस्पिरेंट्स आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द मैथ्स। अब वो दिन गए, मुझे जहाँ तक लगता है 2018, 19, 20, 21 में जो जिस हिसाब से मैथ्स ने सिलेक्शन करवाए, यार मैथ्स में सिलेक्शन ऑब्वियस मैथ्स पहले बहुत इंपॉर्टेंस रखता था, इंग्लिश और मैथ्स, बिकॉज 200 नंबर के वो मेंस एग्जाम हमें लिखने को मिलते थे और 700 में से 250 नंबर मैथ्स, 700 में से 250 नंबर इंग्लिश, 700 में से 500 नंबर तो हमारे मैथ्स और इंग्लिश ले जाता था। बट स्टिल लोग उसी जगह जाके घूम फिर के वहीं जा रहे हैं और स्टिल गिविंग इंपॉर्टेंस टू द मैथ। आप ये साइकोलॉजी समझ नहीं पा रहे हो एसएससी की, या क्या आपके पास दिक्कत है, अभी भी आप ऐसे सब्जेक्ट के पीछे भाग रहे हो जिस पे एसएससी ने इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया है। एसएससी की 2022 की अगर आप मैथ देखोगे तो मुझे नहीं लगता किसी को भी मैथ सोल्व करने में डिफिकल्टी हुई होगी। तो उसके पीछे रीजन समझो। देखो एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे और आप किस डायरेक्शन में जाते हो, वही सबसे बड़ी मिस्टेक है। एग्जामिनर चाहता है कि आप मैथ्स मत पढ़ो बच्चे, अब हम मैथ्स के ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहे, वी आर इग्नोरिंग दिस सब्जेक्ट, बिकॉज उनको लगता है कहीं ना कहीं जो एसएससी फील्ड से जो बच्चा जुड़ा हुआ है उसने मैथ्स में मास्टरी कर ली है, अब मैथ्स को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कम दे दिया है। नाउ उसने अलग अपने सब्जेक्ट चूज कर लिए। जीएस में अच्छी इंपॉर्टेंस, देखो सरप्राइज एलिमेंट ये था कंप्यूटर को कितना अच्छे से प्रिपेयर करके उन्होंने क्वेश्चन दिए ताकि जो आपका माइंडसेट जहाँ पे अटका हुआ वहीं आप अटके रह जाओ। आपको इसी हिसाब से स्मार्टली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपको मैथ्स की इंपॉर्टेंस, मैथ्स को मैं नहीं कह रहा प्रिपेयर ही मत करो, प्रिपेयर करो एक ऐसे लेवल पे, ऐसे नहीं कि सारे दिन मैथ्स ही पढ़ रहे हो। इस हिसाब से आपको इग्नोर करना है ऐसी चीज़ों को जिनका इंपॉर्टेंस कम हो गया। इग्नोर मतलब आप अगर अच्छा खासा स्कोर कर रहे हो, 90 में से 80 स्कोर कर रहे हो तो उसको बहुत कम टाइम देना। और लास्ट मैंने पॉइंट बोलना वो है इंग्लिश, इस पे भी आपको फोकस देना है। इंग्लिश में क्या, इंग्लिश में वोकैब और ग्रामर में नहीं बोलूंगा क्योंकि हर एस्पिरेंट्स वोकैब और ग्रामर रट के बैठा है, एसएससी को भी पता है। वोकैब लिमिटेड है, आप रट लोगे उसको, ग्रामर लिमिटेड रूल्स है, आप रट लोगे, नहीं तो आपके कोचिंग का टीचर रटा देगा कुछ ना कुछ ट्रिक्स बता के। बट कौन सी चीज़ है जहाँ पे एस्पिरेंट्स का मतलब पकड़ा जा सकता है, उनको उनकी गर्दन दबाई जा सकती है, वो है कंप्रहेंशन। एसएससी ने इस बार बहुत अच्छा कंप्रहेंशन पूछा है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है तो पेपर उठा के देख लो। एसएससी ने पैसेज, पीक्यूआरएस और क्लोजेस बहुत अच्छे पूछे हैं और ऐसे लेवल के पूछे हैं। अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं आप गलती करके आओगे। मेरे कई फ्रेंड्स जिनकी बहुत अच्छी इंग्लिश है वो बहुत कॉन्फिडेंस से आए थे एग्जाम से निकल के, लेकिन 135 में से 100 नंबर, 98 नंबर, 97 नंबर पे अटक गए। बिकॉज इसी कंप्रहेंशन में बहुत सारी गलतियां होगी, वहां पे आपको नहीं पता चलेगा कि क्या गलती आपकी हुई है, क्योंकि कंप्रहेंशन में तो इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता है आदमी, लेकिन आपकी गलतियां हुई है। तो इस पार्ट को आपको बहुत अच्छे से करना है। 3 चीज़ें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स की मैंने बताई आपको, जीके जीएस, कंप्यूटर में बिल्कुल मात नहीं खाना है, मैथ्स को कम इंपॉर्टेंस देना है, रीजनिंग को भी इंपॉर्टेंस देना है। मैंने शायद ये बात बताना भूल गया, रीजनिंग में बैंकिंग पैटर्न पे जा रहा है एसएससी, ये चीज़ रखते हुए आपको ध्यान में प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद इंग्लिश में आपको कंप्रहेंशन पे ध्यान देना है। देखो कुछ मिस्टेक्स नहीं है ये, बट ये एक प्रायोरिटी होती है। आप पढ़ रहे हो इंग्लिश, 3 चीज़ें, वोकैब, ग्रामर, कंप्रहेंशन, व्हाट यू आर डूइंग, वोकैब ग्रामर, वोकैब ग्रामर, वोकैब ग्रामर। अरे यार जो चीज़ नंबर आपके कटवा रही है उस पर फोकस करो ना। अगर आपकी कंप्रहेंशन अच्छी है, बिलीव में आपको ग्रामर और वोकैब की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती। वोकैब एसेंशियल है, मैं नहीं कह रहा कि वोकैब एसेंशियल नहीं है, बट वोकैब और कंप्रहेंशन भी आपकी अच्छी हो गई तो बिलीव में ग्रामर तो बिल्कुल ही मतलब रिडंडेंट हो जाती है, उसका कोई यूज़ नहीं है इतना। आप सेंस करने लग जाओगे चीज़ों की कि कहाँ पे गलती हो रही है। ये देखो
इन पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैं बात करते जाऊंगा, इनको कुछ कुछ अलग अलग तरीके से आपको बताते जाऊंगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और वीडियो भी लंबा बन जाएगा, वो नहीं करना चाहता मैं। ये एक संक्षिप्त में बता दिया, मैं क्विकली बता दी ये 5 चीज़ें, और बिल्कुल ये 2023 में रिपीट नहीं होना चाहिए। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।